नमस्कार किसान साथी, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल भारत पोटैटो। मैं हूं आपका साथी शेख आमिर अली। जिस क्षेत्रों में मैं आया हूं, राशि कोल्ड स्टोरेज। तो सर जी, आपका नाम और इस जगह का नाम, पूरा परिचय आप बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र अवस्थी है और इगलास रोड अलीगढ़ राशि कोल्ड स्टोरेज के नाम से कोल्ड स्टोरेज है। इसकी क्षमता 3 लाख पैकेट है। अब तक का निकासी कितना? निकासी लगभग यहाँ 30% निकासी अब तक हो चुकी है। अब तक जुलाई जुलाई एंड तक। जुलाई एंड, हाँ एंड ही समझ लीजिए। आज तारीख अपना 29 तारीख तो हो ही गई है, तो आप समझिए कि 30-31% निकासी अब तक हो चुकी है। कौन कौन वैरायटी का आलू आपका कोल्ड में रहता है? कोल्ड बे में वैरायटी हमारे यहाँ 37-97 है, चिप्सोना है, सूर्य है और एलआर कम होता है यहाँ, तो सारा सर, है। आपका कोल्ड में, आपका सेट में किस भाव में बिक रहा है आलू अभी? सीड में, नहीं नहीं, आपका अच्छा सेड में, आपका जो कोल्ड का सेट। अच्छा सेड में आलू जो बिक रहा है हमारे यहाँ, जो 37-97 आलू है वो ज़्यादा है। उसका रेट है हमारा लगभग 37 का 1100 से 1200 रुपये तक। अभी कल तक का रेट बता सूखा रहा हूँ। सूखा 50 किलो का भाव? नहीं, गीला बिक रहा है हमारे गीला। यहाँ, गीला। और जो चिप्सोना है वो बिक रहा है 1100 से लेके 1200 तक, यानी 37 और चिप्सोना का लगभग एक ही रेट है, ठीक है। और अपना सूर्या है, सूर्या लेके 1150 से 1300 रुपये तक का रेट है, बड़ी आलू का रेट। तो सर, तो दिल्ली में तब क्यों बिक रहा है भाई 1150 1200 रुपया? यहाँ जब 1150 रुपया बिक रहा है, तो आपका यहाँ से दिल्ली आलू जाता है? दिल्ली जाता है, एनसीआर में जाता है ज़्यादातर आलू, और इसी भाव का यहाँ बिक रहा है, इसी भाव का वहाँ बिक रहा है लगभग। अच्छे आलू वहाँ भी ऊपर बिक जाते हैं, ऐसा नहीं हर आलू यहाँ इस भाव का बिक रहा है। अच्छा आलू है दिल्ली में ही 1200 रुपये के पैसे आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, 1200 दिल्ली में ही बिक रहा है आलू। तो सर, ये किसान को कोल्ड में पैसा मिल जाएगा तो दिल्ली वो नहीं भेजेगा? किसान दिल्ली जाना क्यों चाहेंगे, दिल्ली का रेट यही मिल रहा है उनको। तो दिल्ली का रेट कोल्ड में मिल रहा है? हाँ लगभग बिल्कुल हर बार यही होता है, किसानों को सबको पैसे यही मिल रहे हैं दिल्ली के बराबर। दिल्ली क्यों जाएंगे किसान, दिल्ली जाना कौन चाहेगा बताइए। तो सर, आपका कोल्ड से आलू कहाँ पर कौन क्षेत्रों पर लोडिंग हो रहा है? सुबह फ्री का जो मैक्सिमम मार्केट है ज़्यादातर वो दिल्ली एनसीआर है। हालांकि बिक तो बॉम्बे में भी रहा है, राजस्थान भी डिमांड हो रही है धीरे धीरे अब। तो जो मार्केट है अपना जो मेन मार्केट है वो दिल्ली का है, दिल्ली एनसीआर पूरा। लेकिन दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आपका कोल्ड में जो भाव में बिक रहा है, और आज़ादपुर मंडी में सेम भाव में बिक रहा है। आजादपुर के ऊपर लोड ज़्यादा है ना, आजादपुर मंडी मतलब एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, हर जगह से आलू आ रहा है वहाँ पे। अब वहाँ का ये कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं बचा कि वहाँ से आलू आना है या उस क्षेत्र से आता है, कहीं से भी आलू आ जाता है। मंडी ओवर ही चल रही है, शुगर फ्री कैपेसिटी बढ़ी है, कोल्ड स्टोरेज बढ़े हैं, ऐसी वेराइटियाँ बढ़ी हैं जिनसे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो उसके ऊपर लोड ज़्यादा है। लेकिन जो छोटी मंडी है दिल्ली एनसीआर के आसपास, वहाँ पैसा ठीक मिल रहा है। जो आप कह रहे हैं ना कि ये रेट यहाँ पर है 1200 के लगभग, 1200 ही दिल्ली बिक रहा है, तो लोग क्यों भेज रहे हैं या क्यों यहाँ बिक रहा है, उसका ये रीज़न है कि छोटी छोटी मंडियाँ हैं, वहाँ पैसा ठीक बन रहा है। कहीं आलू यहाँ 5200-300 बिक रहा है, तो वहाँ पे कुछ मंडी ऐसी हैं कि हमारी 46 किलो भी बेच रही हैं, तो उस हिसाब से 4 किलो का बेट हो गया मानो आप 120-25 रुपये, तो वो मिला के एवरेज आ जाता है, उस तरीके से ये है। तो सर, किसान के लिए आप कुछ कहें, किसान इस टाइम क्या करे? अपना आलू बेचे ना किसान रोके? क्या करना चाहिए किसान को? किसानों को आलू बेचते रहना चाहिए, जो भाव की उनको उम्मीद है वो तभी संभव है कि जब आलू निकलता रहेगा सर्कुलेशन में। आलू लोग निकाल नहीं रहे, सपने देख रहे हैं बड़े बड़े, तो ऐसा हो नहीं सकता। आलू निकालते रहें, तभी आज भी रेट ठीक है और आगे भी रेट ठीक ही रहेगा। और आप बताइए। मेरा नाम मुनेंद्र कुमार, राशि कोल्ड स्टोर अलीगढ़ से हूँ मैं। आपको क्या लग रहा है, किसान को क्या करना चाहिए? किसान को आलू चैन में ही बेचना चाहिए। जो उतार चढ़ाव चढ़ते हैं तो वो ये लगा लो आप, आलू अगर चैन में बिकता रहेगा तो आज 1200 है तो हो सकता है 1500 भी छू जाए। अगर आलू डंप रहेगा तो फिर तो गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। किसान को आलू बेचना हाँ,
किसी के पास 2000 कट्टे हैं तो उसे 500 कट्टे बेच देने चाहिए, फिर 500 अगले महीने बेच देने चाहिए। तो चैन से बिकता रहेगा आलू तो रेट सही चलेंगे, हो सकता है आगे बढ़ भी जाए। अगर आलू डंप रहेगा तो स्वाभाविक बात है दिन तो धीरे धीरे कम ही होते जा रहे हैं निकासी के लिए, तो आलू चैन से बिकता रहना चाहिए। ये आलू है संटाना, और कोल्ड में जिस भाव में बिक रहा है 2400 रुपया क्विंटल। हाँ हाँ जी, 2400 रुपये कुंटल। हाँ, कोल्ड का भाव है ये। बिक तो 2200 भी रहे, 2000 भी रहे, जैसी क्वालिटी है वैसे माल है। अब ये आलू है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये वैरायटी है संटाना। ये फ्रेंच फ्राई के लिए ज़्यादा उपयोगी है, जो फिंगर चिप्स आते हैं ना उसके लिए जाता है ये आलू। तो ये लगभग 2400 से 2500 रुपये कुंटल बिकना चाहिए। प्रोसेसिंग वैरायटी है। पाउडर बनता है। पाउडर प्लांट हमारे कोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर है, निशांत वालों का है पाउडर प्लांट। उसमें एलआर और चिप्सोना ज़्यादा लगता है। जो लाल वैरायटी आती है गोल में, एलआर और चिप्सोना। पर डे कितना कट्टा का निकासी चल रहा है सर? निकासी किसी दिन 600 बैग, किसी दिन 1000 बैग, मतलब 500 से 1000 के बीच में डेली निकलते हैं कट्टे। तो मतलब आपका कोल्ड में 30 प्लस हो गया। हाँ, 32% के आसपास। तो आपका जो इस शासनी क्षेत्र है ना, ये हमारा इगलास क्षेत्र है, शासनी अलग है, इगलास क्षेत्र है। तो आपका एक गिलास में कितना कोल्ड है? हमारे अलीगढ़ जिला में लगभग 100 प्लस कोल्ड स्टोर हैं। 100 से ऊपर हैं। इगलास में होंगे लगभग 35 से 40 स्टोर। एवरेज में आपका जिले में कितना % निकासी हो चुकी है अभी तक? एवरेज सर 30 के आसपास समझें आप। किसी में 35 भी होगा, किसी में 25 भी होगा, लेकिन एवरेज 30 के आसपास समझें। ठीक है सर जी, धन्यवाद सर जी। आप देख रहे हो आपका अपना चैनल भारत पोटैटो। जिस क्षेत्रों में मैं आया हूँ इस क्षेत्रों का नाम है, सर जी कोल्ड का नाम क्या है? अल रहीम सीतालय। और जगह का नाम सर? रहीम सीतालय प्राइवेट लिमिटेड, चंदनपुरी हस्तपुर इगलास। सर आपका कोल्ड में लोडिंग कितना, कैपेसिटी कितना? हमारी कैपेसिटी 2.5 लाख की है। फुल हुआ था इस साल? नहीं, कम रह गया था। कितना? करीब हमारे यहाँ आया था 185। 385 जी 15,000 कट्टा का। जी जी। नहीं ना, चमड़ा भी बनाया ना इस साल, वो आलू भी कम था। तो सर पिछले साल से 15,000 कट्टा कम, जी तो आज तक निकासी कितना हुआ है सर जी? सर उधर मालूम कर लो, बता दें। हेलो सर जी, ये निकासी कितना % आज तक? निकासी अभी होगी हमारी 30% करीब। तो पिछले साल एंड जुलाई तक कितना निकासी हुआ था? वो भी इतनी थी, 25-30% के समथिंग थी पिछले साल भी। मतलब पिछले साल 25% और इस साल 30%। 30% है। पिछले साल से 5% ज़्यादा निकासी इस साल। हाँ, इस साल ज़्यादा निकासी है। तो किस प्रजाति का आपका कोल्ड में आलू रहता है इस साल? जी, कौन सा वैरायटी आलू? हमारे यहाँ पे वैरायटी तो खैर किसान ही जानता है, लेकिन इसमें 3797, चिप्सोना, सूर्या, T7 और हाइब्रिड भी होता है। ये 4-5 तरह की वैरायटी होती है। तो सर चिप्सोना आलू आपका कोल्ड में किस भाव में बिक रहा है? चिप्सोना का देखो अभी मंडी में वही 1200, 1250, खिंच के 1300 जो बढ़िया माल है। नहीं मंडी नहीं, आपका कोल्ड का बाहर कोल्ड का। यही बता रहा हूँ मैं, मंडी के रेट के हिसाब से ही लेते हैं। जो मंडी में रेट होता है उस हिसाब से यहाँ चलता है।
अब हमारे यहाँ पे जो अभी लास्ट बोली हुई थी, लेकिन बोली तो आपस में व्यापारी आपस में किसान करते हैं, हमारा तो उसमें कोई रोल नहीं होता। नहीं नहीं सर। लेकिन जो व्यापारी और वो हम भी देखते हैं उधर, तो उसमें वही 1200 1250 खींच के 1300 रुपये तक का भाव है। तो सर जी आपको क्या लग रहा है आगे मार्केट का पोजीशन क्या होने वाला है? अभी तो देखो पोजीशन मुझे इतनी लग रही है जितनी है अभी, ना तो इसमें ये लग रहा, क्योंकि आगे का कह नहीं सकते, क्योंकि अभी ये जैसे त्यौहार वगैरह चल रहे हैं, इसमें हो सकता है निकासी और ज़्यादा बढ़े, उसके बाद फिर महंगाई हो भी सकती है, या फिर इसी टाइम पे रह सकता है जो अब चल रहा है। तो सर इस टाइम में भारत देश का आलू किसान को क्या करना चाहिए? आलू रोकना चाहिए ना आलू निकालना चाहिए धीरे धीरे? देखो आलू रोकेंगे तो डाउन होगा, अगर निकालते रहेंगे तो ये रेट बना रहेगा। अगर आलू रुक जाता है तो उसमें फिर डाउन मारता है। तो सर जी कह रहा है आलू किसान भाई अपना आलू धीरे धीरे निकालते रहिए, तो रेट भी सही रहेगा, किसान को रेट भी सही मिलेगा, और जो रोक के रखेगा बाद में तो नुकसान भी हो सकता है और बढ़ भी हो सकता है। मतलब जो रोक के रखेगा उसका हो जाएगा जुआ। हाँ देखो, जो रोक के रखेगा ऐसा होता है कि जैसे मान के चलो अब किसी कोल्ड स्टोरेज में 1 लाख पैकेट हैं, अब उसमें से पैकेट निकलेंगे ही नहीं तो फिर महंगाई कहाँ से आएगी? मतलब निकलता धीमे धीमे जो आलू निकलता रहता है तो उसमें लेवल सही बना रहता है, यानी तुम्हारी महंगाई सही बनी रहेगी। अगर आलू रोक दोगे स्टॉक हो जाएगा तो कुछ महंगाई पड़ेगी, आगे चल के डाउन मार देगा। तो सर जी और एक बात, सर जी आप अपना नाम और इस कॉल का मोबाइल नंबर बता दीजिए एक बार। मेरा नाम है सुनीत कुमार, मोबाइल नंबर है 70 37 83 47 47। धन्यवाद सर जी। सर जी आपका नाम एक बता दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार, राजेश कुमार। सर जी आप तो ऑनर हो, अच्छा, अपना नाम बता दीजिए ना। नाम गुड्डू नाम है हमारा। पूरा नाम पूरा नाम है, नाम ही तो बता रहे हैं। गुड्डू भाई का। सर जी आपका कोल्ड का नाम बता दीजिए। हमें ना मालूम, बता तो दिया। आर रहीम सीतालय प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है सर जी, धन्यवाद सर जी। दे रहा हूँ सर।